वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। आज का रूट है एक्यू और एक्यू का मतलब होता है इक्वल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स को लर्न करने में, उसका नाम होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, यानी हम वर्ड फॉर्मेशन पे काम करते हैं। वर्ड को कैसे फॉर्म करेंगे, वर्ड को बनाएंगे कैसे, इस पर काम करते हैं। और वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, इंग्लिश में सिखाते हैं कि हमारे इस वर्ड में एक रूट वर्ड होता है, और ये रूट ग्रीक या लैटिन भाषा से मोस्टली लिया जाता है, और इसके पहले कुछ जोड़ा जाता है जो आपका प्रीफिक्स कहलाता है, और इसके बाद में कुछ जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाता है। तो दिस प्रोसेस का एटिमोलॉजी। तो आज देखिएगा यहाँ पर इन सारे वर्ड्स को लर्न करने के लिए एक जो रूट दिया गया है एक्यू है, और इस एक्यू पर आधारित सारे वर्ड्स बनाए गए हैं। देखिए हर वर्ड में इक्विटी, एक्यू आया हुआ, इक्विटी है, इनइक्विटी है, इक्विवोकेट, इक्विवोकेशन, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्सल, एनिमिटी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिस्ट, इक्विटेबल, इनइक्विटेबल और इक्विलेटरल, इनइक्विलेटरल। देखिए हर वर्ड में कहीं ना कहीं आपका इक्यू आया हुआ, तो इसका मतलब इक्वल होता है। तो ऐसे पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपके ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए। कैसे याद हो गए कि जैसे ही आपको इनमें से कोई वर्ड दिखे तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें रूट आपके एक्यू है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इक्वल से संबंधित है। और आपको पता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो फटाफट चारों ऑप्शन में जहाँ पर इक्वल से संबंधित कोई मीनिंग आता है आप आंसर टिक कर लीजिएगा। दूसरा देखिए एक और होता है, जब हमारे पास कोई एक लिंक, एक हिंट होता है तो फिर मीनिंग हमें याद रहती है, क्योंकि दसियों लाख वर्ड्स हैं, ऐसे रट्टा मार के आप नहीं याद कर सकते हो, भूल जाते हो। तो ये रूट जो होते हैं आपको वर्ड को याद कराते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। देखिए होता क्या, मैं क्या करता हूँ आपके लिए, आपको आसान कराने के लिए एक रूट लिया और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो लिख देते हैं, तो फटाफट आपको याद हो जाते हैं। तो आइए फास्ट इन सारे वर्ड्स को सीखते हैं। और कभी भी दिमाग में कुछ रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि रटी हुई चीजें कोई फायदा नहीं होता है। रट्टा मारने वाले सिर्फ मार्क्स तो अच्छा ला सकते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती है। और आपको क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है, स्किल डेवलप करनी है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना आपका स्ट्रांग वर्ड पावर होता है उतनी स्ट्रांग आपकी इंग्लिश होती है। तो देखिए पहला वर्ड आपका इक्विटी है। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस या जस्टिस। इस ऑप्शन को बोलते हैं ऑब्लिक, ये या एक ही बात है, मतलब न्याय, निष्पक्षता, फेयरनेस या जस्टिस। और नेस हमारी सफिक्स है, तो ध्यान रखिएगा आपको फोकस करना है अपने रूट पर, अपने सफिक्स पर और अपनी प्रीफिक्स पर। ये आपको इस वर्ड को याद कराने में बहुत हेल्प करते हैं। तो नेस लगाने से वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में याद रखना है, नाउन वगैरह याद रखिएगा बच्चों। वर्ड की मीनिंग के साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है तो फिर आप उस वर्ड को सेंटेंस में यूज नहीं कर पाओगे। और सेंटेंस फॉर्मेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इक्विटी क्या हो जाता है, फेयरनेस, जस्टिस, न्याय। अब देखिए इक्विटी में क्या किया गया, बस यहाँ पर केवल इन पहले जोड़ दिया गया। तो जो चीज़ पहले जुड़ी होती है वो आपकी प्रीफिक्स कहलाती है। और याद रखिएगा इन अगर कहीं पर आता है इसका मतलब नॉट होता है, ये निगेटिव है, वर्ड को अपोजिट बना देता है। तो आपको देखिए जस्टिस का अपोजिट जाता है इनजस्टिस, और फेयरनेस का हो जाएगा अनफेयरनेस, अन्याय हो जाएगा। अगला वर्ड आपका है इक्विवोकेट। अब देखिए इक्यू का मतलब इक्वल होता है और एक रूट है वोका। देखिए लिखा हुआ वोका का मतलब होता है वॉइस। वोका का मतलब होता है वॉइस, और टी लगाने से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है वर्ब। तो इक्विवोकेट का मतलब हो जाता है
टू मेक इक्वल वॉइस, यानी एक जैसी आवाज निकालना, या हम कह सकते हैं टू कंफ्यूज। इसका मतलब क्या होता है? कंफ्यूज करना, भ्रमित कर देना। देखिए होता है, अगर आप एक जैसी वॉइस निकालते तो आप कंफ्यूज करते। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल क्लास आओगे, आपने कहा यस, मैंने कहा क्लास नहीं आओगे, बोले यस, तो आपने दोनों में अगर यस कह दिया तो आपने क्या किया? इक्वल वॉइस निकाली, मुझे कंफ्यूज कर दिया। और देखिए इक्विवोकेट के बाद इक्विवोकेशन लिखा हुआ है, तो अब देखिए एटमोलॉजी से पढ़ने का फायदा ये होता है, आपको यहाँ पर ये नहीं समझना है कि हमारा कोई नया वर्ड है। एटमोलॉजी में क्या लगता है, ये एक ही बात है, बस केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज किया है। और कैसे? टी वाला वर्ब होता है और टी आई कर दो तो नाउन बन जाता है। तो बस, और कंफ्यूज का नाउन क्या होता है, हमें ये भी सीखते रहना है धीरे धीरे। तो बच्चों आपको पता भी होगा, कंफ्यूज का नाउन होता है कंफ्यूजन। नेक्स्ट वर्ड आपका इक्विनॉक्स। इक्यू मींस इक्वल होता है, और नॉक्स का मतलब देखिए, जहां पर नॉक्स आता है या नॉक्ट आता है उसका मतलब नाइट होता है। तो इक्विनॉक्स हो जाता है टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। एक ऐसा समय जब दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स कहलाता है। आपने देखा होगा वर्ष में एक ऐसा समय आता है जब दिन और रात बराबर होता है। अब देखिए आगे इक्विनॉक्सियल है, तो इक्यू मींस इक्वल, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा मतलब नाइट होता है। तो ये भी सेम मीनिंग है, इसका भी मतलब बन जाता है टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। एक ऐसा समय जब दिन और रात समान होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इक्यू एनिमिटी। अब देखिए इक्यू का मतलब इक्वल होता है, और यहाँ पर एक रूट है एनिम। एनिम का मतलब होता है एनिम का मतलब होता है एक तरह से एंगर, या एनिम का मतलब होता है माइंड कहलाता है। तो देखिए इक्यू इक्वल है, एनिमिस माइंड होता है। तो एक ऐसी अवस्था जब हमारा और आपका दिमाग इक्वल होता है, तो यानी कि इक्वल माइंड रहता है, तो वो कहलाता है बैलेंस, या कह सकते हैं इक्वल माइंड, या कह सकते हैं पीस ऑफ माइंड। यानी कि अगर इसे कह सकते हैं, ऐसे कह लीजिए इक्वल माइंड या पीस ऑफ माइंड, यानी कि मन की शांति इक्विएनिमिटी कहलाती है। अगला है इक्विलिब्रियम। अब देखिए इक्यू मींस इक्वल होता है, लिब्रा मींस होता है बैलेंस। तो बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, तो इक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस, संतुलन। और इक्विलिब्रियम नाउन है, और इसे इक्विलिब्रियस बना देते हैं। बस है क्या, इक्यू मींस इक्वल होता है, लिब्रा मींस होता है बैलेंस, तो और इष्ट बन जाता है पर्सन, ये हो जाता है इक्विलिब्रियस हो जाता है अ पर्सन हु मेक्स बैलेंस। यानी वह इंसान जो बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है, वो इक्विलिब्रियस कहलाता है। अगला है इक्विटेबल। अब देखिए इक्वी मींस इक्वल होता है, टेबल मींस होता है, आपको पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, साइड होता है। तो देखिए इक्वल साइड। अब जैसे देखिए अगर आप साइड को इक्वल रखते हो, जैसे मान लीजिए आपको अगर कहा जाए कि ये 4 आम है, 2 लोगों बांट दो, आप दोनों को 2-2 दे दिए, तो आपने साइड कैसे रखे? इक्वल। तो आप अगर इक्वल साइड रखते हैं तो आप कैसे हो? तो फेयर हो या जस्ट हो, मतलब निष्पक्ष, न्यायी है, इक्विटेबल। और पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इन लगा दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ड के पहले इन आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है आपका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आई बना लें, आई होता है इन। तो इन आपको पढ़ाया गया, जहां पर आता है उसका मतलब नॉट हो जाता है, वर्ड को निगेटिव बनाता है, तो इनइक्विटेबल हो जाता है अनफेयर या अनजस्ट, अनुचित, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला है इक्विलैटरल। इक्वी मींस इक्वल, लैटरल मींस आपको पढ़ाया गया साइड होता है, तो इक्विलैटरल भी कहलाता है जस्ट या फेयर, निष्पक्ष, न्यायी। यानी कि देखिए इक्विटेबल और इक्विलैटरल दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है और दोनों का मीनिंग सेम है। और अगला है
लेटरल, तो इक्विलेटरल अगर जस्ट है इन लगा दिया, इन मींस नॉट हो जाता है, ये भी आपका हो जाएगा अनजस्ट या अनफेयर। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और ये दोनों ही आपके सेम मीनिंग है। यानी इक्विटेबल और इक्विलेटरल सेम मीनिंग है, इनइक्विटेबल और इनइक्विलेटरल आपके सेम मीनिंग है। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन एक्यू रूट, जो एक्यू रूट पर आधारित हैं। और आपको ध्यान रखिएगा, रट्टा नहीं मारना, बस कैसे पढ़ना है। इक्विटी फेयरनेस है, जस्टिस इन लगा दिया गया, अपोजिट हो जाता है। इक्विवोकेट, इक्यू इक्वल, वोका वॉइस मतलब कंफ्यूज करना, ये नाउन हो जाता है। इक्विनॉक्स, इक्यू मींस इक्वल, नॉक्स मींस नाइट, यानी वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं, नॉक भी नाइट होता है बराबर उसे मिलिए। इक्यू एनविटी, इक्यू इक्वल, एनिमीज माइंड जब हमारा इक्वल माइंड या बैलेंस ऑफ माइंड कहलाता है, संतुलन कहलाता है। पीस ऑफ माइंड, इक्विलिब्रियम, लिब्रियम होता है, लिब्रस बनाएगा बैलेंस होता है, बैलेंस कहलाता है। लिब्रिस जो बैलेंस बनाता है, वन हू मेक्स बैलेंस, देखा होगा बहुत लोग होते हैं बैलेंस वाले करतब दिखाते हैं, रस्सी चढ़ते हैं और चलते हैं, और देखा होगा सीढ़ी चढ़ते हैं, गेंद खेलते हैं, तो वो सब कहलाते हैं इक्विलिब्रियस। इक्विटेबल, टेबल मींस साइड होता है, तो फेयर इन लगा दिया गया, अनफेयर। लेटरल भी साइड होता है, फेयर है जस्ट, और ये हो जाता है अनजस्ट। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है, फिर आगे मिलते हैं कुछ नए रूट के साथ। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप इन वर्ड्स को 1-2 बार और पढ़ लिया करो, और ये हमेशा याद रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को और अच्छा करने के लिए आपके पास जो आपका एंड्रॉयड ऐप है इंग्लिश मास्टर का, उस पर और ऐसे ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखिएगा, और PDF पड़ी हुई है, उनसे आप प्रैक्टिस करिएगा। तो बस आज इतने ही रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं कुछ नए रूट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।